वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट टू में आज हेमरेज का पार्ट टू में आज हम देखेंगे इमीडिएट कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑफ हेमरेज के बारे में, डिलेड कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑफ हेमरेज के बारे में। ओके, तो उनसे पहले हम फर्स्ट रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। सो हमने फर्स्ट पार्ट वन में देखा था हेमरेज का डेफिनेशन था उसका टाइप। सो हेमरेज इज डिफाइंड एज द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। सो हमारी हेमरेज की डेफिनेशन क्या होगी? हेमरेज इज डिफाइंड एज द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स। फिर उसके टाइप देखे थे हमने 5, एक्सीडेंटल, कैपिलरी, इंटरनल, पोस्टमार्टम एंड फिफ्थ था हमारा हेमरेज ड्यू टू प्रीमेच्योर डिकेनमेंट ऑफ प्लेसेंटा। ओके, सो हमारी 5 टाइप्स हो गई थी। देन एक्सीडेंटल, कैपिलरी, इंटरनल, पोस्टमार्टम एंड इसका हमने एग्जाम्पल भी देखा था और इसके बारे में डिटेल में देखा था। फिर हम कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑफ हेमरेज के बारे में देखा था, उसमें 3 थी, एक्यूट, क्रोनिक एंड कंपेंसेटरी। कंपेंसेटरी में से 2 थी, इमीडिएट कंपेंसेटरी एंड डिलेड कंपेंसेटरी इफेक्ट। उस दोनों के बारे में हम डिटेल में देखते हैं इस पार्ट 2 वीडियो में। ओके, सो ये हमारी रही इमीडिएट कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑफ हेमरेज, ये रही हमारी डिलेड कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑफ हेमरेज के बारे में। सो हमने यहाँ तक यानी कि 6 तक हमने डिस्कशन कर लिया था पार्ट 1 में। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में ऑन 7th यानी कि ऑन सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स के बारे में। ओके, सो ऑन सिक्रीशन ऑफ कैटेकोलामाइन्स में क्या आएगा? सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, हमारी 7th है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू ब्लड लॉस, इट कॉजेज सिक्रीशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैटेकोलामाइन्स which are also involved in restoring blood pressure by the vasoconstriction effect। तो हम बात करेंगे वो रेस्पिरेशन में आएगी हमारी रास यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सो हेमरेज कॉजिंग स्टेजमिक हाइपोक्सिया बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन वेनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट एंड वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो। Hypoxia stimulate the chemoreceptor leading to increase in respiratory rate. The catecholamines which are secreted in large quantities due to hemorrhage increase the respiratory movements through reticular activating system। then हम बात करेंगे लास्ट यानी कि ऑन नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम में आएगी हमारी ऑन ब्रेन आएगा, then आएगा हमारा ऑन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ऑन रेटिकुलर फॉर्मेशन, एफ मीन्स फॉर्मेशन। then आएगा हमारा फेंटिंग, लास्ट आएगा हमारा सेरेब्रल इस्चेमिया, ओके। सो इतनी नर्वस सिस्टम में हमने देखना है ऑन ब्रेन पर, ऑन रेटिकुलर फॉर्मेशन पर, फेंटिंग पर एंड सेरेब्रल इस्चेमिया तो। सो ऑन ब्रेन पर कैसा आएगा? थ्रो हेमरेज कॉजेज vasoconstriction in many organs of the body, it causes vasodilation in brain, it is because of increased sympathetic activities, however the blood flow to brain is not affected very much after hemorrhage because of ऑटो रेगुलेशन। हमारी ब्रेन है ऑटो रेगुलेशन है, इसलिए उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता हेमरेज। देन आए क्या ऑन रेटिकुलर फॉर्मेशन। सो कैटेकोलामाइन्स स्टिमुलेट द रास मीन्स ये हमारी है रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी आएगी यानी कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यहाँ पर वर्क करेगा हमारा। देन आएगी फेंटिंग when hemorrhage is severe, cardiac output decreases and blood loss falls and autoregulation in brains fails to cope up with the hypotension, so the blood flow to brain decreases resulting in fainting। Then cerebral ischemia, when the blood flow to brain is severely affected due to hypoxia, ischemia of the brain tissue develops within 5 minutes, it causes irreversible damage to brain tissue। देन हम बात करेंगे डिलाइट कंपेंसेटरी इफेक्ट ऑफ हेमरेज के बारे में। सो उसमें फर्स्ट हम बात करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, सेकंड रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड थर्ड है रिस्टोरेशन ऑफ आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। सो फर्स्ट हम बात करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम के बारे में। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हेमरेज इटसेल्फ टिश्यू फ्लूइड स्टार्ट्स एंटरिंग द ब्लड बिकॉज ऑफ लो कैपिलरी प्रेशर, सो द प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम, hemodilution occurs, so the concentration of plasma proteins and hemoglobin is low, transport of fluid from tissues is continued for long time after hemorrhage। then second हमारा restoration of plasma protein, the reverse protein stored in liver start mobilizing within few hours after hemorrhage, liver also starts synthesizing the plasma protein, restoration of plasma proteins occur within 3 to 4 days, plasma protein help to return द फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, यानी कि हमारी जो रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है वो 3 to 4 days में हो जाएगी। ओके, देन हम बात करें रिस्टोरेशन ऑफ आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट। सो हाइपोक्सिया दैट इज डेवलप आफ्टर हेमरेज
stimulated the secretion of erythropoietin from kidneys. Erythropoietin in turn stimulate red bone marrows, causing erythropoiesis. However, restoration of RBC count is a slow process. It takes about 4 to 6 वीक. सो हमारी डबल RBC काउंट है उसको रिस्टोर करने के लिए 4 to 6 वीक लगेगा थ्रू द इरिथ्रोपोइसिस. ओके, सो इरिथ्रोपोइसिस के तो आपको डेफिनेशन पता ही है, और इरिथ्रोपोइसिस का मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है क्योंकि वो 15 मार्क के लिए IMP है. सो आपको इरिथ्रोपोइसिस का मेरा वीडियो देखना है तो आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, इरिथ्रोपोइसिस बाय कीर्ति बालू, तो आपको मेरा ये वीडियो मिल जाएगा. सो इरिथ्रोपोइसिस मीन्स हमारी जो RBC जो है उसका प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस. ओके, सो इरिथ्रोपोइसिस की डेफिनेशन क्या है, ओरिजिन. Erythropoiesis is the process of origin, development and maturation of RBC. It's called erythropoiesis. ओके, सो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो है, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी है erythropoiesis की, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो. सो रिस्टोरेशन ऑफ RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट. हीमोग्लोबिन की भी जो मात्रा है वो RBC में जो हमारा RBC है उसमें ही प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन. सो RBC का जो काउंट है वो इंक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन काउंट भी इंक्रीज होगा ना. ओके, सो वो दोनों के दोनों रिस्टोर हो जाएगा. सो डिलाइड में 3 है, रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, रिस्टोरेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड रिस्टोरेशन ऑफ RBC काउंट एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट. ओके, सो हमारी इमीडिएट एंड डिलाइड दोनों के दोनों जो कंपेंसेटरी इफेक्ट है वो कंप्लीट हुई. सो थैंक यू गाइज.